जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। दिनांक 11/12/2024 बुधवार को मोक्षदा एकादशी यानी कि गुरुवायूर एकादशी कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में स्थित अति सुंदर राज्य केरल में गुरुवायूर एकादशी का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार गुरुवार एकादशी की तिथि वृश्चिक मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन होती है। यह एकादशी 41 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध मंडल पूजा का उत्सव के दौरान आती है। अब गुरुवायूर एकादशी के साथ जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि द्वारिकापुरी में एक विशिष्ट मूर्ति थी जिसे श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था। इस दिव्य मूर्ति का प्राचीन इतिहास कुछ इस प्रकार है। एक समय महाराज सुतपा और उनकी रानी के पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वह मूर्ति महाराज सुतपा को प्रदान कर दी और उनसे इस मूर्ति की नियमित उपासना करने को कहा। महाराज इस मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने लगे। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि आपकी रानी के गर्भ से मैं स्वयं विष्णु कई रूपों में जन्म लूँगा। अगले ही जन्म में ही इन्हीं राजा सुतपा और उनकी रानी ने राजा कश्यप और रानी अदिति के नाम से जन्म लिया। इस समय भगवान विष्णु इनके घर 52 रूप में जन्मे। इसके बाद फिर अगले जन्म में सुतपा वासुदेव के रूप में जन्मे और उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस का वध करने के पश्चात इस प्राचीन मूर्ति को वासुदेव ने धौम्य ऋषि को प्रदान कर दिया। ऋषि धौम्य ने इस मूर्ति को द्वारिका में प्रतिष्ठापित किया। काफी समय के बाद एक बार श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को देव गुरु बृहस्पति के पास एक विशिष्ट संदेश लेकर भेजा। संदेश यह था कि द्वारिकापुरी शीघ्र ही समुद्र में जलमग्न होने वाली है। उस समय वह मूर्ति वहीं विराजमान थी। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया कि वह मूर्ति असाधारण है और कलयुग में यह मेरे भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। जब देवगुरु बृहस्पति कृष्ण का संदेश पाकर द्वारिका पहुँचे, तब तक द्वारिकापुरी समुद्र में डूब चुकी थी। देवगुरु बृहस्पति ने वायुदेव की सहायता से इस मूर्ति को समुद्र से निकाला तथा इसे स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की। वर्तमान समय में यह मूर्ति केरल में स्थापित है। कहा जाता है कि जिस मंदिर में यह मूर्ति स्थापित हुई वहाँ एक सुंदर झील थी। इस झील के तट पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती के साथ जल क्रिया करते थे। शिव से आज्ञा प्राप्त करके ही बृहस्पति जी ने उस प्राचीन मूर्ति की स्थापना केरल में की थी, क्योंकि केरल में उस पवित्र स्थान पर गुरु और वायुदेव ने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके लिए उसका नाम गुरुवायूर पड़ा है। तो गुरुवायूर एकादशी के पावन दिन पर आप भक्ति पूजा और अर्चना करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।